ये वे लोग हैं जो बड़े बादलों का गवाह हैं, गवाहों का बादल है, जो हमसे आगे होकर के चले गए हैं। ये वे लोग हैं जो प्रभु के सामने अभी इस समय स्वर्ग में विराजमान हैं और एक महान आराधना और उत्सव चल रहा है। वे लोग परमेश्वर के सामने उपस्थित हैं। देखिए 23 पद में, न्यायाधीश परमेश्वर के सामने और सिद्ध हुए धर्मियों की आत्मा। कौन है ये धर्मियों की आत्मा? वे सब जो प्रभु पे विश्वास करके जिन्होंने अपनी दौड़ को पूरा किया है। वे सब लोग जो लोग अंत तक बने रहे हैं। वे सब लोग जो लोग खुद के धर्म की वजह से नहीं, खुद के कामों की वजह से नहीं, प्रभु पे भरोसा करते हुए वहां पे पहुंच गए हैं। और फिर क्या है 24 पद में, नई वाचा के मध्यस्थ यीशु के और उस छिड़काव के लहू के पास आए। यह सब उपस्थित, प्रभु की उपस्थिति, स्वर्ग में उपस्थित स्वर्गदूतों के सामने, अति महान परमेश्वर के सामने, अति पवित्र परमेश्वर के सामने हम कैसे आ सकते हैं भैया? अरे इस पहाड़ के पास तो जा नहीं पाए थे। कौन सा पहाड़? वो चट्टानों और वो मिट्टी और वो पेड़ों और वो पत्थरों से बना हुआ चट्टान, उसके पास तो हम फटक नहीं पा रहे थे। वहां पे तो इतना शोर हो रहा था, वहां पे तो इतने बादल गरज रहे थे, वहां पे तो बवंडर मचा हुआ था। डर के मारे हमारी हालत खराब थी, हम लोग थरथरा रहे थे और हम लोग कांप रहे थे। कोई जानवर भी जाता तो वो मर जाता, अगर कोई छू लेता तो उसको पत्थरवाह करके मार दिया था, परमेश्वर भस्म कर देता उनको। हम तो नहीं जा सकते थे वहां पर। लेकिन अब क्या हुआ है? अब क्या हुआ? यीशु मसीह की वजह से हम अभी इस समय कहां हैं? स्वर्ग में हम अभी हैं। यह है परमेश्वर का वचन कह रहा है। अभी इस समय कहां? तुम कहां आए हो? तुम किसके पास आ रहे हो भाई? तुम मुख्यमंत्री के पास नहीं आ रहे हो, तुम केवल प्रधानमंत्री के पास नहीं आ रहे हो, तुम केवल अमेरिका के राष्ट्रपति के पास नहीं आ रहे हो। तो किसके पास आ रहे हो भाई? तुम आ रहे हो उस महामहिम के पास। किसके पास? परमेश्वरों का परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस संसार को बनाने वाला सृष्टि करता परमेश्वर, उसके पास आ रहे हो। लेकिन तुम आ कैसे रहे हो? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी आने की? जरूरत कैसी हुई तुम्हारी उसके पास आने? कैसे आओगे तुम उसके पास? क्यों नहीं तुम जल गए? क्यों नहीं हम बर्बाद हो गए? कैसे खड़े हो रहे हैं उसके सामने? अरे है क्या हमारे अंदर? अरे हैसियत क्या है मेरी? काबिलियत क्या है? किया क्या है मैंने? किस लायक हूं कि मैं खड़ा हो पाऊं उसके सामने? कुछ नहीं है मेरे पास। मेरे अंदर सिर्फ पाप के अलावा, मेरे अहम के अलावा, मेरे घमंड के अलावा, मेरी बर्बादी के अलावा और क्या है मेरे पास? कैसे प्रभावित करूंगा उसको मैं? कैसे कहूंगा उससे कि आने दो मुझे अपने पास? क्या दिखाऊंगा उसको मैं? क्यों प्रभु जी मुझे आने देंगे उसके पास? केवल इस वजह से। 24 पद, किसकी वजह से? उस मध्यस्थ यीशु के और उस लहू की वजह से। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए बहा दिया, मेरे लिए, आपके लिए। क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था, कोई और तरीका नहीं था। यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। उन्होंने हमारे पापों की कीमत को चुका दिया। उनके दंड को सह लेने के द्वारा हमारे दंड माफ हो गए, हमारे पापों की कीमत चुका दी गई। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, सारे पाप। तभी तो हम आ सकते हैं उसके सामने। कैसे आएंगे? कुछ मेरे अंदर कुछ नहीं भैया, आपके अंदर कुछ नहीं है। हमारे धर्म के काम मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी जाति, हमारी पृष्ठभूमि, वो सब कुछ नहीं है प्रभु जी के सामने। लेकिन प्रभु जी के सामने हम आ रहे हैं तो ये मध्यस्थ यीशु मसीह की वजह से, वो हमारा मध्यस्थ है। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। तो जो मसीह लोग हैं एक मायने में इस समय कहाँ है? एक
मायने में, हम स्वर्ग में। क्यों? क्योंकि हमारा यीशु मसीह से मिलन हो गया, हम यीशु मसीह में पाए जाते हैं, यूनियन विद क्राइस्ट। तो जो वास्तविकता यीशु मसीह की है वो हमारी है विश्वासियों की विश्वास की वजह से, जो हम नहीं कर सकते थे, जो हमारे में क्षमता नहीं थी, हमारे में क्षमता नहीं थी प्रभु जी के पास आने की, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो हमारे पर छिड़का गया, उसमें हम ढांप दिए गए, उससे हम धो दिए गए, उसमें हम छिपा लिए गए हैं। उसकी वजह से हम प्रभु जी की उपस्थिति में आ सकते हैं।